गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। आज 11th क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आते हैं उसको अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है, जिससे आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए जो यूनिट पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितना टाइप में पाया जाता है? दो टाइप का, प्लेन एंगल और दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट हो जाएगा, जो सप्लीमेंट्री यूनिट कहता है, वो होता है रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट हो जाएगा वो होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट हो जाएगा रेडियन और सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल क्या होता है दोस्तों, इसको समझने में बहुत सारा लड़का को बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज इसे हम बहुत आसानी भाषा में समझेंगे, ध्यान दें। यहाँ पे प्लेन एंगल होता है एक सर्कल, ये 2D के लिए आता है। प्लेन एंगल किसके लिए आता है? 2D के लिए होता है। यहाँ पे ध्यान दे, एक रेडियस दिया हुआ है आर, और यहाँ से एक और रेडियस ले लेते हैं, और ये दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है ना, इस एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल, और इसे बोला जाता है आर्क लेंथ। इसे क्या बोला जाता है? आर्क लेंथ। अब इसे देखिए कितना आसानी से याद रखते हैं। एल क्या है? मेरा बाहर है, तो एल को क्या करेंगे? बाहर ही रहने देंगे। अंदर में कौन है? आर और थीटा। एल बाहर था तो बाहर लिख दिए, आर और थीटा अंदर है तो आर इंटू थीटा लिख देंगे। हमें क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय आर। थीटा बराबर क्या होगा? एल बाय आर। और इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एल बाहर है तो एल बाहर लिख दिए, आर इंटू थीटा अंदर है तो आर इंटू थीटा। हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा बराबर एल बाय आर, और इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन एंगल। अब इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। इसको क्या बोला जाता है? रेशियो। रेशियो ऑफ सबटेंडेड, क्या? एल मतलब हो गया आर्क लेंथ टू द, ये देखो रेडियस है तो रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। अब यहाँ पे ध्यान दे, लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है और रेडियस का भी यूनिट मीटर होता है। मीटर मीटर कट जाएगा तो ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट होता है, और इसका यूनिट को लिखते हैं रेडियन में। किसमें लिखा जाता है? रेडियन में लिखा जाता है, ठीक है। तो थीटा बराबर एल बाय आर। एल का यूनिट मीटर, आर का यूनिट मीटर, कैंसल। तो जब मीटर मीटर कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस, लेकिन इसका यूनिट होगा क्या? रेडियन। आई होप आप लोग प्लेन एंगल समझ आए हो। अब आते हैं सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ये 2D के लिए है, प्लेन एंगल 2D के लिए है, तो सॉलिड एंगल किसके लिए? 3D के लिए। अब एक 3D फिगर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कोन ले रहा हूं, इसका छोटा सा पार्ट को काटते हैं, तो छोटा सा पार्ट को काट लिए। अब यहाँ ध्यान दे, ये छोटे से पार्ट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, इधर ये छोटे से पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दे, ये पीछे वाला पार्ट को इसे ड्रॉ कर दिए, और ये वाला पार्ट को इसे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे ध्यान दे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। इस वाले रेडियस और इसका एरिया। तो जो सॉलिड एंगल है इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है इसका एरिया। तो एरिया और क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, रेशियो ऑफ सबटेंडेड, क्या होता है? एरिया ऑन स्क्वायर, एरिया ऑन स्क्वायर टू, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। एरिया बटे रेडियस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर। दो बार दिया तो मीटर स्क्वायर। यहां भी कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। दोनों फिजिकल क्वांटिटी का, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यूनिट का क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ये चीज आज पढ़ेंगे। ध्यान दे, यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट जो होता है पूरा वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो
ऐसा विशेषता लिखना है जिससे कि सब लोग फॉलो कर सके। ध्यान दें यहाँ पे यूनिट क्या होना चाहिए, पहला इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब हर जगह पे वेरी नहीं करना चाहिए कि आज भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, मतलब दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। यूनिट कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। अगर यूनिट अच्छे से डिफाइन किया हुआ है तो कभी भी इनवेरिएबल नहीं होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है, मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड लिखा हुआ है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब पूरा होल वर्ल्ड में उस यूनिट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ताकि लेन देन में आसानी हो सके। अब आते हैं थर्ड में, इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, मतलब यूनिट का साइज सुटेबल होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये होता है थर्ड। और फोर्थ आता है इट शुड बी वेरी वेल नोन, मतलब अच्छे से, मतलब उसके बारे में जानना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिट आता है फर्स्ट आता है इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होगा तो इनवेरिएबल नहीं होगा। इनवेरिएबल मतलब जगह टू जगह वेरी ना करे। सेकंड होना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सेकंड क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। थर्ड क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। और फोर्थ क्या होना चाहिए, वेरी वेल नोन। ये यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कोई भी नया दोस्त इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।